हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम लोग कुछ हिंदी की पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे बताना है आपको। ऑप्शन ए है हमारा कमलासन, ऑप्शन बी है चतुरानन, ऑप्शन सी है चतुर्मुख और ऑप्शन डी है चतुर्भुज। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही नहीं है? तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा हमारा जो कि यहाँ पे सही नहीं है। तो अगर हम ब्रह्मा की बात करें तो ब्रह्मा को हम चतुर्भुज नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। बाकी हम कमलासन की बात करें, चतुरानन की बात करें और चतुर्मुख की बात करें तो ये सब हम ब्रह्मा की पर्यायवाची में कहते हैं कि ब्रह्मा की पर्यायवाची ये सारे शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे भी नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हमारा शलभ, ऑप्शन बी है चंचरिक और ऑप्शन सी है सिलीमुख और ऑप्शन डी है मिलिंद। बताइए यहाँ पे भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो कि भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो है अगर हम चंचरिक की बात करें और सिलीमुख की बात करें और मिलिंद की बात करें तो ये सारे के सारे हमारे जो है भ्रमर के पर्यायवाची हैं। और इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो इसके अलावा भ्रमर के पर्यायवाची जो शब्द हैं वो हैं षट्पद। षट्पद भी कहते हैं भ्रमर को और कहते हैं अली। अली भी हम जो है भ्रमर की पर्यायवाची शब्द में जोड़ते हैं। और इसके अलावा हम मधुकर भी कहते हैं। मधुकर याद रखिएगा, मधुकर। ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये हमारे भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन शलभ जो है ये भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा पुरंद्र और ऑप्शन बी है शक्र और ऑप्शन सी है माधवा और ऑप्शन डी है गणाधिपद। गणाधिपद बताइए क्या यहाँ पे करेक्ट है हमारा? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर इंद्र की बात करें तो इंद्र की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इंद्र को हम सूर्यपति भी कहते हैं, सूर्यपति भी कहते हैं। और हम इंद्र को क्या कहते हैं? इंद्र को हम देवराज भी कहते हैं। देवराज यानी कि देवताओं के राजा जो है वो इंद्र को ही कहते हैं ना। अगर हम और बात करें तो इंद्र को हम जो है शक्र भी कहते हैं, इंद्र को हम माधव भी कहते हैं, इंद्र को सचिपति कहते हैं। सचिपति, सचिपति, सचिपति भी हम इंद्र को कहते हैं और शक्र भी हम इंद्र को ही कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम गणाधिपति की बात करें तो गणाधिप जो होता है ये हम इंद्र को नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाता है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची क्या है? तो हिरण्य गर्भ की पर्यायवाची की बात किया जा रहा है। तो इसकी पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा शब्द पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए है हमारा विष्णु, ऑप्शन बी है ब्रह्मा, ऑप्शन सी है महेश और ऑप्शन डी गणेश। तो बताइए यहाँ पे कौन सा है जो कि हिरण्य गर्भ की जो है पर्यायवाची शब्द है? तो अगर हम हिरण्य गर्भ की बात करें तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो ये है, इसे हम प्रजापति भी कहते हैं। प्रजापति भी कहते हैं और लोकेश भी कहते हैं। इसे हम लोकेश, इसे
ब्रह्मा भी कहते हैं। और किस शब्दों से जानते हैं इसे हम? तो इसे हम विधाता के भी नाम से जानते हैं, विधाता। और किस नाम से जानते हैं इसे? हम कमलपति के नाम से जानते हैं, कमलपति। ठीक, वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कमलपति। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट हो जाता है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है कि ब्रह्मा भी हम हृदय गर्भ को कहते हैं। अगर हम अभी हमने आपको बताया था प्रजापति, लोकेश, विधाता, कमलपति और इसे पितामह भी कहते हैं, पितामह। तो ये सारे के सारे जो है वर्ड जो है ये हृदय गर्भ की पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये सारे के सारे शब्द आप याद रखिएगा, किसमें से कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है अनुचर, ऑप्शन बी है परिकर और ऑप्शन सी है भृत्य और ऑप्शन डी है सेवक। तो बताइए यहाँ दास का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है कि मतलब इसमें से कौन सा है जो दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए कौन सा है ऑप्शन। अनुचर की बात करें तो अनुचर को भी दास कहते हैं। भृतंग की बात करें तो ये भी दास का पर्यायवाची है। और सेवक की बात करें तो ये सेवक भी जो है दास की पर्यायवाची शब्द है। अगर यहाँ परिकर की बात करें हम तो परिकर जो है दास की पर्यायवाची शब्द नहीं है। लेकिन जो है अगर हम दास की और नामों से जानते हैं तो वो है एक परिचारक। परिकर ना होके ये होता है परिचारक। ठीक, परिचारक हम दास को कहते हैं। नौकर हम दास को कहते हैं, नौकर। और हम सेवक तो सेवक भी कहते हैं और किंकर भी कहते हैं, किंकर। ठीक, ये सारे के सारे दास के पर्यायवाची हैं। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, खासकर ये आरओ के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पर्यायवाची शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा विलोमवाची, ऑप्शन बी है हमारा प्रतिविलोमवाची और ऑप्शन सी है समानाभास और ऑप्शन डी है समानार्थी। तो अगर हम पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो कि उस शब्द के समानार्थी हों, उसी को हम पर्यायवाची कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाता है। पर्यायवाची को हम समानार्थी शब्दों के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना का पर्यायवाची है। तो यमुना की पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है कालिंदी, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है यामिनी और ऑप्शन डी है कालिंदी। बताइए, तो बताइए यमुना की पर्यायवाची है। तो कालिंदिनी की बात करें तो कालिंदिनी है, भागीरथी है, यामिनी है या कालिंदी है? बताइए। अगर हम यमुना की बात करें तो यमुना को हम कालिंदी कहते हैं। तो ऑप्शन डी तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। लेकिन इसके अलावा हम यमुना को क्या कहते हैं और अगर हम आरओ के पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो हम यमुना को सूर्य सुता कहते हैं, जो कि बहुत ही बार आया हुआ है। सूर्य सुता भी हम जो है यमुना को कहते हैं। रवि तन्या भी कहते हैं, रवि तन्या कहते हैं। और अगर हम बात करें तो इसे अर्कजा कहते हैं, अर्कजा कहते हैं, कालिंदी कहते हैं, कृष्णा कहते हैं और जमुना भी हम कहते हैं। जमुना भी हम यमुना को ही कहते हैं और इसको कहते हैं सूर्यजा।
सूर्यजा, सॉरी सूर्यजा। ठीक, तो खासकर सूर्यसुता पूछा जाता है UPARO में, ये काफ़ी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और अगर UPARO के पेपर में आपको लगाना होगा तो सूर्यसुता जो है ये यमुना की पर्यायवाची है। लेकिन अगर आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे ना तो ये गूगल पे यमुना नहीं आएगा, वहाँ पे ये गंगा का आएगा। लेकिन जो है ये सूर्यसुता जो है आयोग ने इसे यमुना ही माना है, और वाकई ये यमुना का ही पर्यायवाची है, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अगर आप लेकिन गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पे आपको यही बताएगा कि गूगल पे सूर्यसुता को गंगा का पर्यायवाची बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है? तो निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है। एक जो है ऐसा ऑप्शन है जो उसमें नहीं होगा, बाकी जो है सारी की सारी उसकी पर्यायवाची होंगी। तो ऑप्शन ए है रात्रि, ऑप्शन बी है रजनी, ऑप्शन सी है तम, और ऑप्शन डी है निशा। तो बताइए कौन सा जो है होगा? रात्रि, रजनी, निशा, इसको हम तो निषिद्ध की पर्यायवाची कहते हैं, लेकिन जो है ये तम जो है, तम माने होता है अंधकार, जो कि निषिद्ध की पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगर निषिद्ध की और पर्यायवाची देखें तो निषिद्ध की और पर्यायवाची होती है रजनी, रात्रि, निशा, विभावरी, रैन, रजनी। तो ये याद रखिएगा, रजनी, विभावरी, रैन, रात्रि और निशा, ये सारी की सारी निषिद्ध की पर्यायवाची हैं। अगर हम तम की बात करें तो तम का पर्यायवाची अंधकार होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य का पर्यायवाची। तो सूर्य का पर्यायवाची बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है भास्वर, ऑप्शन बी है मार्तंड, ऑप्शन डी है प्रकाश, और ऑप्शन डी है तेज। यहाँ पे सी होगा, सॉरी इसमें डी लिखा है तो आप लोग समझिएगा ऑप्शन सी ही है वहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है? अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य को हम मार्तंड कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। लेकिन सूर्य का और पर्यायवाची की बात करें तो सूर्य को मित्र भी कहते हैं, सविता कहते हैं, और सूर्य की पर्यायवाची पतंग कहते हैं, तरड़ी कहते हैं, तरिड़ी कहते हैं, और अर्घ कहते हैं। अर्घ जो छठ वट में दिया जाता है ना कि सुबह के टाइम पे अर्घ देना है, शाम के टाइम पे अर्घ देना है, तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं अर्घ जो है सूर्य को कहते हैं। अर्घ और आदित्य, ठीक, तो ये सारे के सारे शब्द जो है वो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ठीक, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो अरविंद का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है। तो क्या है? ऑप्शन ए है मिलिंद, ऑप्शन बी है पंकज, ऑप्शन सी है जलज, और ऑप्शन डी है अम्बुज। तो बताइए यहाँ पे कौन सा मिलिंद की पर्यायवाची नहीं, मिलिंद अरविंद की पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए, अगर मिलिंद की बात करें तो मिलिंद जो है किसको कहते हैं? मिलिंद जो है भ्रमर की पर्यायवाची किसकी है? भ्रमर की पर्यायवाची मिलिंद की पर्यायवाची भ्रमर है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। बाकी पंकज, जलज, अम्बुज, ये सारे अरविंद की पर्यायवाची हैं, कमल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए है वितुंडा, ऑप्शन बी है दामिनी, ऑप्शन सी है चंचला, ऑप्शन डी तड़ित। तो बताइए
बिजली की पर्यायवाची नहीं है। तो वितुंडा जो शब्द है ये बिजली की पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर हम दामिनी, चंचला, तड़ित और सौदामिनी भी बिजली को कहते हैं। ठीक, सौदामिनी। ऑप्शन में कभी कभी ये भी दे पूछ सकता है। सौदामिनी और चपला, ये सारी की सारी बिजली की पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राची का पर्यायवाची शब्द। तो प्राची का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है प्राचीन, ऑप्शन बी है प्रकृति, ऑप्शन सी है पूर्व, ऑप्शन डी प्रज्ञा। तो बताइए प्राची का पर्यायवाची शब्द बताइए। अगर हम प्राची शब्द का पर्यायवाची की बात करें तो वो पूर्व होता है, पूर्व। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम प्राची की बात करें तो इसके अलावा जो है प्राचीन की बात करें तो प्राचीन जो वो पुराना से इसका अर्थ लिया जाएगा। प्रकृति जो है ये प्रकृति जो है ये नैसर्गिक होगा, स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक। ठीक, ये प्रकृति का होगा। ठीक, ऑप्शन बी का। ठीक, प्रज्ञा बुद्धि होती है। प्रज्ञा का विलोम बुद्धि होगा, ज्ञान होगा। यहाँ से हम प्रज्ञा का जो है पर्यायवाची ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है हमारा पुष्कर, ऑप्शन बी है कुल, ऑप्शन सी है जलधि और ऑप्शन डी है उर्मी। बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है तरंग शब्द का पर्यायवाची। तो आप लोग बताइए कौन सा यहाँ पे सही है, तरंग का बताना है। तो अगर हम तरंग की बात करें तो तरंग जो उर्मी कहेंगे। जैसे कि समुद्र में आती है ना लहरें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री तरंगे एक तरीके का लहर होता है ना, उसी को कहते हैं। ठीक, और इसका और पर्यायवाची की बात करें तो इसको लहर भी कहते हैं ना, लहर कह सकते हैं और वीची कह सकते हैं, वीची। ठीक, समुद्र में आती है ना लहरें, तो वही शब्द है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जंगल शब्द का पर्यायवाची है। तो जंगल शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रमोद, ऑप्शन बी है विश्रांति और ऑप्शन सी है कालांतर, ऑप्शन डी है दीव। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट है जंगल की पर्यायवाची। जंगल की पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पे होगा कांतार। ठीक, कांतार ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा हम विपिन कहते हैं, विपिन मतलब होता है जंगल। ठीक, विपिन हो गया, कानन हो गया, वन हो गया, अरड़ हो गया। अच्छा, रामायण में कहते हैं ना अरड़य कांड, तो क्या होगा वो, मतलब कि जब राम वह वन में जाते हैं तो वहाँ का कथा जो है अरड़य कांड में वहाँ पे बताया जाता है। तो अरड़य किसको कहा गया है, जंगल को। ठीक, और अरड़य और होता है कांतार, अरड़य, विपिन, अरड़य और आठवीं हम जंगल को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे क्रोध का बताना है। ऑप्शन ए है संताप, ऑप्शन बी है अमर्ष, ऑप्शन सी है वैमनस्य और ऑप्शन डी है भांति। बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्रोध का पर्यायवाची बताना है। क्रोध यानी कि गुस्सा, इसको गुस्सा भी कहते हैं, गुस्सा। ठीक, गुस्सा कहते हैं। और इसका और पर्यायवाची की बात करें तो इसे कोप भी कहते हैं, कोप कभी कभी कहते हैं, गुस्से होकर लोग कोप भवन में जाते हैं। ठीक, आक्रोश भी कहते हैं, आक्रोश, बहुत ही आक्रोश में है वो, ऐसा शब्द कहते हैं ना, वो सारे के सारे क्रोध की पर्यायवाची बोला जाता है। वैस भी बोला जाता है, वैस भी बोलता है, रोष बोला जाता है, रोष। ठीक,
और अगर हम यहाँ की बात करें तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, आमर। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीभ का पर्यायवाची बताना है। तो जीभ की पर्यायवाची बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए है वचन, ऑप्शन बी है रसना, ऑप्शन सी है ध्वनि और ऑप्शन डी है जीव। तो बताइए कौन सा ये सही है? जीव जंतु होता है ना, तो ये तो होगा नहीं। बताइए कौन सा यहाँ पे जीव की पर्यायवाची है? बताइए। पर्याय मतलब पर्यायवाची ही पूछा जा रहा है, तो बताइए। ध्वनि होगी नहीं। ध्वनि जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे मुंह से जो है निकल रहा है, इसको हम ध्वनि कहते हैं। जो भी आवाज़ें निकल रही है इसको ध्वनि कहते हैं। तो ये भी जीभ नहीं होती है, जीभ की पर्यायवाची नहीं है। वचन हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो वो एक तरीके का हमारा वचन हो गया। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, रसना होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब जीभ को और भी क्या कहते हैं, और किन नामों से जाने जाते हैं? तो वाड़ी जानते हैं, वाड़ी जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? तो जीभ को हम रसना तो जानते हैं, गीरा कहते हैं, गीरा कहते हैं, रसज्ञा कहते हैं, रसज्ञा कहते हैं, और रसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रसिका, सॉरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? नहीं, अहि माने क्या होता है? अहि माने होता है सर्प, सांप। ठीक, उसी की पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा उरग, ऑप्शन बी है सरीसृप और ऑप्शन सी है पवनास और ऑप्शन डी है सिंदूर। बताइए कौन सा यहाँ पे हमारा जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कौन सा है वो बताना है। तो हमने ऊपर बात की थी ना, नैसर्गिक, प्राकृतिक, प्रकृति और वास्तविक, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो नैसर्गिक की ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ठीक, ऑप्शन ए है कटी, ऑप्शन बी है हस्त, ऑप्शन सी है पाड़ी और ऑप्शन डी है कर। तो बताइए इसमें से कौन सा शब्द है जो हाथ की पर्यायवाची नहीं है? तो कटी का मतलब हाथ नहीं होता है, बाकी हस्त, पाड़ी और कर, और एक होता है बाहु। ठीक, ये सारे के सारे जो है हमारे हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का अंतिम क्वेश्चन भी है ये हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा प्रभाकर, ऑप्शन बी है विभाकर और ऑप्शन सी है दिनकर और ऑप्शन डी है दिनेश। तो विभाकर कोई शब्द तो नहीं होता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। बाकी प्रभाकर, दिनकर, दिनेश और क्या बोलते हैं मित्र, सविता, मार्तंड और अर्क, ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस ऐसे ही और सारी पर्यायवाची शब्द लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।